राज कपूर के इन गीतों के बोलों को जब बार बार बदला गया, क्या इन गीतों के जो बोल थे वो इतने बकवास थे कि इनको बदलना पड़ा? और इन गीतों के संगीतकार शंकर जयकिशन नहीं थे, फिर भी कैसे इन गीतों से शंकर जयकिशन जुड़ते हैं, आज इस पर बात करेंगे दोस्तों। कौन से ये गीत थे मैं ये भी आपको बताऊंगा। बने रहिएगा वीडियो के अंत तक मेरे साथ। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। नमस्कार, मैं महेश कोहली बॉलीवुड संगीत के सफ़र से। दोस्तों, मैं जिन गीतों की बात कर रहा हूँ, जी हाँ, ये गीत थे फिल्म छलिया के, जो 1960 में आई थी। छलिया के डायरेक्टर थे मनमोहन देसाई। छलिया का बहुत ही मशहूर गाना है डम डम डिगा डिगा। डम डम डिगा डिगा, ये जो शब्द है, ये जो बोल है, दरअसल इन बोलों को डमी बोल कह के लिखा था कमर जलालाबादी साहब ने, मगर ये डमी बोल इतने पसंद आए कि इन बोलों को इस गीत के अंदर रखा गया, जबकि ये डमी थे। इतने पसंद सबको आया डम डम डिगा। उसके बाद कमर जलालाबादी ने फिर आगे के शब्द लिखे। डम डम डिगा डिगा का अपना मशहूर किस्सा है। दरअसल इस गीत को जब राज कपूर साहब के ऊपर शूट होना था, पिक्चराइज होना था, तो इस गीत के जो कोरियोग्राफर थे वो मुंबई में नहीं थे। तो राज कपूर इस गीत को अपने ऊपर पिक्चराइज नहीं होना देना चाहते थे क्योंकि उनके कोरियोग्राफर नहीं थे। मगर मनमोहन देसाई जो इसके डायरेक्टर थे, उनको ये गीत जल्दी चाहिए था, तो मनमोहन देसाई ने फैसला लिया कि इस गीत को वो पिक्चराइज करके रहेंगे, भले ही कोरियोग्राफर हो या ना हो। तो मनमोहन देसाई की बात का जब राज कपूर को पता चला तो राज कपूर ने मना कर दिया कि डम डम डिगा को अपने ऊपर वो पिक्चराइज नहीं होने देंगे जब तक उनका कोरियोग्राफर मुंबई में नहीं होगा या उनका कोरियोग्राफर इस गीत में काम नहीं करेगा। मगर मनमोहन देसाई अड़े रहे कि एक बार इस गीत को शूट करके देख लो, मैं बताऊंगा कैसे इस गीत को शूट करना है। अगर पसंद नहीं आएगा आपको तो फिर इस गीत को शूट करवा लेना जब कोरियोग्राफर आएगा। तो इस तरीके से राज कपूर साहब को मनवाया गया और मनमोहन देसाई ने बाकायदा इस गीत को पिक्चराइज किया राज कपूर साहब पर बिना कोरियोग्राफर के। जब राज कपूर साहब ने इसके फुटेज देखे, इसके रशेस देखे, राज कपूर साहब को बड़ा पसंद आया ये गीत कि यार मनमोहन देसाई ने किस तरीके से इस गीत को मेरे ऊपर पिक्चराइज कर दिया बिना कोरियोग्राफर के। तो ये नायाब गीत इस तरीके से पिक्चराइज हुआ। मगर इस नायाब गीत में बहुत सी चीज़ें हुई दोस्तों। जी हाँ, इसके बोल बदले गए। इस गीत का जो पहला अंतरा आता है, तेरी अदा वाह वाह क्या बात है, इस अंतरे की जो आखिरी लाइन थी वो ऑडियो में कुछ और है, वीडियो में कुछ और है। जो ऑडियो में लाइन है, जो पहले ओरिजिनल लाइन रिकॉर्ड हुई थी वो थी तेरी अदा वाह वाह क्या बात है की आखिरी लाइन थी देखो लुटेरा आज लुट गया। तो ये लाइन इस गीत के अंदर सबसे पहले रखी गई थी। देखो लुटेरा आज लुट गया। मगर जब सेंसर बोर्ड ने इस गीत को देखा, सेंसर बोर्ड ने ऑब्जेक्शन उठाया कि लुटेरा जैसा शब्द गीत के अंदर नहीं होना चाहिए। इस तरीके से फिर बाद में चेंज किया इसको कमर जलालाबादी ने इस लाइन को चेंज करके लिखा देखो कोई रे आज लुट गया। मतलब लुटेरा शब्द को हटाना ही पड़ा सेंसर बोर्ड के कहने पर। और डम डम डिगा का जो एक और अंतरा था, आखिरी अंतरा जिसको कहेंगे, 2 अंतरों का ये गाना आपको मिलेगा। इसका जो दूसरा अंतरा है वो वीडियो में कुछ और है, ऑडियो में कुछ और है। वीडियो में जो दूसरा अंतरा है वो इस तरीके से है, सनम हम माना गरीब है, सनम हम माना गरीब है, धंधा खोटा सही बंदा छोटा सही। मगर इसका जो पहले दूसरा अंतरा था वो ये था, तेरी कसम तू मेरी जान है, तेरी कसम तू मेरी जान है। इसको भी चेंज कराया गया, न जाने क्यों इस अंतरे को चेंज कराया गया। आपको जो ऑडियो में मिलेगा वो ये अंतरा मिलेगा, आपको जो ऑडियो में जो अंतरा मिलेगा वो ये मिलेगा, तेरी कसम तू मेरी जान है। और वीडियो में आपको जो अंतरा सुनाई देगा वो ये वाला अंतरा है, सनम हम माना गरीब हैं। तो न जाने क्यों इस गीत के नायाब बोलों को चेंज करा कर लिखाया गया। बात यहीं तक नहीं रुकती। छलिया का एक और गाना जिसको टाइटल सॉन्ग कहेंगे, छलिया मेरा नाम, छलिया मेरा नाम, ये भी छलिया मेरा नाम नहीं था। पहले इस गीत के मुखड़े को कुछ ऐसा लिखा गया था, छलिया मेरा नाम छलना मेरा काम, छलिया मेरा नाम छलना मगर छलना शब्द पे भी ऑब्जेक्शन हुआ था सेंसर बोर्ड को कि छलना जैसा शब्द अच्छा नहीं लगता, ये ठीक नहीं है, पब्लिक के बीच में गलत मैसेज जाएगा। इसलिए छलना को भी बदला गया और छलना को बदल कर लिखा गया छलिया मेरा नाम, छलिया मेरा नाम, छलिया मेरा नाम, छलिया मेरा नाम।
हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको मेरा सलाम। पहले था छलिया मेरा नाम, छलना मेरा काम। तो छलना को हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई से जोड़कर देखना सेंसर बोर्ड को अच्छा नहीं लगा, उन्होंने इसलिए छलना शब्द को हटाया और छलिया शब्द को फिर इस गीत के अंदर रिपीट किया गया, छलिया मेरा नाम, छलिया मेरा नाम, एक बार के अंदर। तो इस तरीके से ये जो नायाब 2 गीत थे इनके बोलों को बार बार बदला गया। अब इस फिल्म का संगीत दिया था कल्याण जी आनंद जी ने, मगर इसका संगीत जब आप सुनेंगे तो ऐसा लगता है ये संगीत शंकर जयकिशन साहब का है। जी हाँ, दरअसल बात ही कुछ ऐसी थी, जब मनमोहन देसाई ने राज कपूर को इस फिल्म के लिए लिया तो मनमोहन देसाई ने कल्याण जी आनंद जी को कह दिया था कि उनको इसका संगीत चाहिए शंकर जयकिशन जैसा। बाकी जब आप छलिया के गीतों को सुनेंगे तो ऐसा लगता है कि इसका संगीत शंकर जयकिशन ने ही दिया है। तो शंकर जयकिशन इस फिल्म के संगीतकार ना होते हुए भी इस फिल्म के गीतों में मौजूद हैं, क्योंकि कल्याण जी आनंद जी ने कहीं ना कहीं शंकर जयकिशन को ही इन गीतों में कॉपी किया। तो दोस्तों, छलिया के सारे गीत नायाब थे। डम डम डिगा डिगा जैसा गीत सदाबहार है और आज भी ये गीत धूम मचाता है। छलिया मेरा नाम सबकी ज़ुबान पर आज भी है। तो दोस्तों, ऐसे भी नायाब किस्से में ऐसे किस्से मैं आपके लिए लेकर के आता रहूँगा। महेश कोहली को दीजिएगा इजाज़त। गुड बाय, गुड लक एंड टेक केयर।